हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होगे, तंदुरुस्त होगे और मस्त होगे। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि जब मैं बोलती हूँ कोई वर्ड में प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है, प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, और जो ये है हमारी 4th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले जो हमने 3 वीडियोज़ बनाई है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड ही था। ये आज हमारी लास्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर। ठीक है, फिर हमारा ये वाला टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप मेरे को कमेंट करो कि जो कमेटीज़ हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कितनी, अगर आपको पता है तो, और अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, टोटल कमेटीज़ कितनी हैं? टोटल कमेटीज़ हैं 22। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल कमेटीज़ कितनी है? 22, यानी कि 22 कमेटीज़ हैं टोटल। ठीक है बच्चों, लेकिन हम 22 में से सिर्फ 10 ही करेंगे। ठीक है, 10 जो इंपॉर्टेंट कह लो। सबसे पहले मैं आपको इन कमेटीज़ के बारे में के नाम बताऊंगी, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो ये 10 कमेटीज़ के नाम देखते हैं। पहले है यूनियन पावर कमेटी। क्या है? यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, इनके चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इनके चेयरमैन हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये है जो कमेटी है 2nd नंबर पे लिखी हुई है, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके भी चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। और 3rd कमेटी है जो, वो है स्टेट्स कमेटी, इनके भी कौन है चेयरमैन? जवाहरलाल नेहरू जी। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन पावर कमेटी के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के और स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू जी। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम आगे देखें, आगे 4th नंबर पे है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो मतलब चेयरमैन है, या फिर ये कमेटी किन के अंडर आती है? ये है वीबी पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर आती है ये वाली कमेटी। और एक है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल एरियाज, एक्सक्लूडेड एरियाज, माइनॉरिटी एरियाज। ठीक है, ये कमेटी भी किन के अंडर है? वल्लभ भाई पटेल जी के। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर है ये वाली दोनों कमेटीज़। ठीक है बच्चों, ये आपको बात याद रखनी है। आगे हम देखें, अगर आगे है स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी और फाइनेंस कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर, ये जो चारों कमेटीज़ है ये भी किन के अंडर है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर है। ठीक है, ये किन के अंडर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर ये कमेटीज़ आती हैं। ये आपको बात याद रखनी है। अब आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक बार ये स्टीयरिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी, फाइनेंस कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर, ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर है। इनके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और अगर हम 10th नंबर पर बात करें तो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब खरड़ा, मसूदा, प्रारूप कमेटी भी बोला जाता है। ड्राफ्ट मतलब बनाना, मतलब तैयार करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बनाना या तैयार करना। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा काम तैयार करके लोगों सामने रखना, पास करवाना कि असी कॉन्स्टिट्यूशन विच ऐड करना। एवें नहीं भी सीधा ही इन्होंने डायरैक्ट आपकी मर्जी नाल ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ तैयार करता। इन्होंने पहले लोगों ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, फिर उस तो बाद जाके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कीतियां सब चीज़ां। ठीक है बच्चों, ਹੁਣ आप ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे देख ही लैने। चलो पहले आप ड्राफ्टिंग कमेटी तो ही शुरू कर लेने। जी एस्टैबलिशमेंट है, एस्टैबलिशमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो कदों हुई सी? 29 अगस्त 1947। कदों हुई सी? 29 अगस्त 1947। ये बात आपको याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 एस्टैबलिशमेंट हुई सी ड्राफ्टिंग कमेटी दी। जे आप अगे देखिए, अगे की लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? हमारे बहुत ही प्यारे से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि आप नोट्स बना लीजिए, आपको इजी रहेगा रिवीजन करना। उसके बाद है फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको बोला जाता है? BR अम्बेडकर जी को बोला जाता है। ठीक है, और टोटल मेंबर्स कितने थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर्स कितने थे? ये टोटल मेंबर्स थे 7। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। ये आपको बात याद रखनी है। ओके, आगे देखते हैं। जो फर्स्ट ड्राफ्ट रिप्रेजेंट टू मतलब पीपल, जो लोग का सामने पहला ड्राफ्ट पेश किया गया सी बच्चों, कदों किया गया सीगा? फरवरी 1948। कदों किया गया सी? फरवरी दे विच
1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖੀਏ, 7 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ मैं ट्रिक बनाई है वो देखो, अ गुड आर्टिस्ट मेक्स मैनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। ठीक है, इसका पहले वाला वर्ड उठा लेना। ठीक है, पहला वाला वर्ड देखो, अ गुड आर्टिस्ट मेक्स मैनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। आपको पता ही है आर्टिस्ट क्या है, जो वो अच्छी ड्राइंग्स ही बनाता है, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ही बनाता है, ऐसे याद रखना है, अ गुड आर्टिस्ट मेक्स मैनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। ठीक है, आपको ये रिपीट पे बोलना है, 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। जैसे अ गुड आर्टिस्ट मेक्स मैनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, अ गुड आर्टिस्ट मेक्स मैनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, ऐसे अगर आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है देखो, ए से हमने क्या देखा, ए से है अम्बेडकर जी। ठीक है, वैसे तो BR अम्बेडकर जी है, लेकिन आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो ए से क्या आ गया, BR अम्बेडकर जी। ठीक है, आगे जी पे देखें तो गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, ये आगे देखें, फिर ए से देखें, ये ए से हो गया, जी से हो गया, फिर ए से देखें मैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अय्यर सॉरी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। ठीक है, ये ए पे क्या है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, आगे है एम से क्या है, KM मुंशी जी। ठीक है, ये एम है ना, तो मुंशी जी याद रखना है इस एम से, KM मुंशी जी। फिर आगे देखें एम से, एक और एम से, कौन, मैनी से, ये वाले एम से क्या याद रखना है, मोहम्मद सद्दुल्ला। क्या याद रखना है, मोहम्मद सद्दुल्ला। फिर आगे हम देखें बी से क्या है, BL मित्तर जी। ठीक है, इन्होंने जो ये BL मित्तर जी हैं, इन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन दे दिया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद कौन आगे थे, N माधव राव। ठीक है, N माधव राव आगे थे। फिर डी से, यानी कि इस वाले डी से याद रखना है आपको, DP खेतान, इनकी डेथ हो गई थी तो इनकी जगह क्या आया था, TT कृष्णमचारी जी आए थे। कौन आए थे, TT कृष्णमचारी जी। बच्चों आप कोई भी मतलब कोई भी ट्रिक खुद की तरफ से भी बना सकते हो, कि ये जो 7 मेंबर्स थे ना, आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो। जैसे आप 3 वर्ड ये देख लो, AGA करके, फिर एक M, AGAM, फिर MBD याद रख लो आप, AGA सेम, यानी कि AA सेम आ गया, बीच में G लगा लो और MBD। और आप कई ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हो, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो मैंने ट्रिक बताई है वही करनी है, आप अपनी तरफ से भी काफ़ी ट्रिक्स बना सकते हो। जैसे आप MBD ऐसे बना सकते हो, और भी कोई, मतलब जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ से कि किस कमेटी में क्या चीज़ बताई गई है। जैसे है पहले ये देखो, यूनियन पावर कमेटी, इनके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो हमने पीछे पढ़ा है ना। तो इस कमेटी में क्या बोलते हैं कि ये दसती है, की दसदी है जी, ये दसदी है कि केंद्र सरकार कोल केड़ियां शक्तियां होणगियां, है ना, भी कौन सी पावर्स, केड़ियां पावर्स होणगियां, मतलब ठीक है, यूनियन मतलब केंद्र सरकार कोल, मतलब यूनियन सेंटर के, यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन सी है शक्तियाँ, मतलब पावर्स होंगी। ठीक है, ये बताती है इस कमेटी में। ठीक है, आगे हम देखें, अगर हम आगे देखें, आगे 2nd नंबर पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये केंद्र सरकार दी बनतर यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में सुजैशन देती है। ठीक है, क्या देती है, ये स्ट्रक्चर के बारे में सुजैशन मतलब सुझाव देती है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी क्या करती है, सुजैशन देती है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आगे जैसे हम आगे देखिए, थर्ड में क्या बताया गया, मतलब थर्ड कमेटी की दसिया गया बच्चों कि स्टेट्स कमेटी ये दसदी है कि रियासतां प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि रियासतां प्रिंसली स्टेट्स नाल संबंधित मामले देखती सी। ठीक है, जो ये जिहड़ी आ कमेटी है बच्चों, स्टेट कमेटी ये की दसदी है, जिहड़ी प्रिंसली स्टेट्स ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ये जो आ वाली जी कमेटी है ना, थर्ड कमेटी स्टेट्स कमेटी, ये की करती है जिहड़ी प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतां दे मामलिਆਂ ਨੂੰ देखदी है। ठीक है, तो होर जिहड़े भारत विच शामिल करन बारे भी ये कमेटी देखती है। ठीक है बच्चों, हुण आपां चौथे ते पहुँच गए हाँ। चौथी कमेटी की कहती है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी विच की है, ये राजा प्रोविंसिस यानी कि ये सरकार की बनतर बारे सुझाव दिंदी है। ये की है, सरकार की बनतर बारे सुझाव दिंदी है। ठीक है, इनके चेयरमैन कौन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, इनके चेयरमैन कौन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगे आप देखिए हम 5th नंबर पर एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी की दसदी है, ये मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆदिवासी ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ। 6ਵੀਂ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, यानी कि ये जो स्टीयरिंग कमेटी है मतलब ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਏਜੰਡੇ ਵਗੈरह ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 4 ਦੇਖੀਏ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੈਗ 7ਵੀਂ ਕੀ ਹੈ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਫਲੈਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 8th ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9वीं ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 9ਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਯਮਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ 10th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਸੂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਤੀ ਰਿਟਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਬੱਚੋ।